दोस्तों ठंड के मौसम में हर किसी की हालत खस्ता हो जाती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। और जब जमा देने वाली ठंड पड़े तब तो पूछो ही मत। लेकिन जो लोग हमेशा से ही ठंड में रहते आ रहे हैं उन्हें उसकी आदत हो जाती है और वो भयानक से भयानक ठंड को झेल जाते हैं। और दोस्तों मौसम के हिसाब से खुद को ढालने में इंसानों से तेज जानवर होते हैं जो अपने आप को समय और माहौल के हिसाब से ढाल ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कुछ जानवर काफी दिनों तक बर्फ में फंसने के बावजूद भी जिंदा बच जाते हैं। दोस्तों हैरान मत होइए, सच में ऐसा होता है। इसलिए मैं यानी आपका होस्ट दोस्त सैम आज आपको इस वीडियो में न सिर्फ ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जो बर्फ में जिंदा पाए गए, बल्कि कुछ ऐसी चीजों को भी दिखाऊंगा जो बर्फ में पाई गई हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। एलिगेटर। दोस्तों जब कभी भी हम जमा देने वाली ठंड में रहने वाले जानवरों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पेंगुइन और पोलर बियर जैसे जानवर ही आते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि खतरनाक जबड़ों वाले मगरमच्छ भी कड़कती ठंड में खुद को जिंदा रखने में पूरी तरह से सक्षम है। अब जैसे कि आप इस मगरमच्छ की तस्वीर देखकर ये सोच रहे होंगे कि ये मर गया है। नहीं दोस्तों, ये मरा नहीं है, बल्कि जिंदा है और पूरी तरह से स्वस्थ भी है। दोस्तों असल में मगरमच्छ पानी के बर्फ में बदलने से पहले ही अपनी नाक बाहर निकाल देते हैं, जिससे बर्फ जमने के बाद भी अपनी नाक के जरिए सांस लेते रहते हैं, जिसकी वजह से ये कई दिनों तक केवल नाक बाहर निकालकर ही इस जमी हुई बर्फ में जिंदा रह पाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर कभी मगरमच्छ की नाक भी बर्फ के अंदर जम गई तो मगरमच्छ 24 घंटों तक आराम से जमी हुई बर्फ के अंदर रह सकते हैं। टर्टल। दोस्तों सिर्फ मगरमच्छ ही ऐसे रेप्टाइल नहीं हैं जो जमे हुए पानी में रहकर हमें चौंका देते हैं, बल्कि कछुए भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि हम कछुओं को उसकी धीमी गति और ज्यादातर पानी में रहने के लिए ही जानते हैं, लेकिन दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा कि कछुए हम इंसानों की तरह नाक से ही सांस नहीं लेते, बल्कि ये धीरे चलने वाले जीव अपनी बॉडी के बैक साइड की मदद से भी सांस लेते हैं, जिसकी वजह से ये जमे हुए पानी में अधिक दिनों तक आराम से रह सकते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जहां कहीं भी बर्फ जमती है वहां पर कछुए फ्रीज हो जाते हैं, जिससे इनको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता और बर्फ हटने के बाद ये अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। हॉर्सेस। दोस्तों मगरमच्छ और कछुए की तरह घोड़ों के पास पानी में जमे रहने की कोई टेक्निक नहीं होती, लेकिन अगर फिर भी वो बर्फ में जमे रहने के बावजूद खुद को जिंदा रखने में सफल हो पाते हैं तो ये बड़ी बात है। दोस्तों इसी तरह का हादसा 2 घोड़ों के साथ भी हुआ जो बर्फ में फंसे हुए थे। जैसे ही लोगों को पता चला कि जमी हुई झील में 2 घोड़े फंस गए तो तुरंत ही रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। लेकिन दोस्तों घोड़े 10 फीट नीचे तक जम गए थे, केवल उनका सर ही बाहर की तरफ था, इसलिए रेस्क्यू टीम भी घबरा गई क्योंकि ये घोड़े बहुत गहराई तक जमे हुए थे जिनको निकालने के लिए उन्हें चोट भी आ सकती थी। लेकिन इस रेस्क्यू टीम ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया और उन घोड़ों को निकालने के लिए उनके सामने से बर्फ को तोड़ा और फिर एक बोट की मदद से उन्हें वहां से सही सलामत बाहर निकाल लिया। डॉग्स। दोस्तों हर जानवर की अपनी अलग प्रकृति होती है, लेकिन कुत्तों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वो हर माहौल में रहना सीख जाते हैं, लेकिन जमा देने वाली बर्फ में रहना शायद उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन ये जाबाज कुत्ते बर्फ से भी इतनी जल्दी हार नहीं मानते और ऐसा ही कुछ न्यूयॉर्क में सन 2019 के मार्च महीने में हमें देखने को मिला। यहाँ पर 2 लैब्राडॉग जमी हुई झील में बहुत समय से फंसे हुए थे, तो वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने ये देखा कि 2 कुत्ते बर्फ में जमी हुई झील में फंसे हुए हैं। उस व्यक्ति ने तुरंत ही उन कुत्तों को बचाने के लिए झील में छलांग लगा दी। हालांकि पहला कुत्ता तो थोड़ा पास में था, इसलिए इस व्यक्ति ने इसे जल्दी बाहर निकाल दिया, लेकिन जो दूसरा कुत्ता था वो झील के बीचों बीच फंसा हुआ था, जिसे बचाने में उस व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। लेकिन उस व्यक्ति ने पूरी सूझबूझ के साथ उन दोनों ही कुत्तों को बचा लिया। बाद में इंटरव्यू में व्यक्ति ने बताया कि उसके दादाजी और उसकी माँ ने उसे बचपन से ही बर्फ के पानी से बचना सिखाया था और उसके दादाजी ने उसे ये भी सिखाया था कि अगर हम अपनी कलाई के एक पॉइंट को दबाएं तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारी सहन शक्ति भी ज्यादा हो जाती है। एलिफेंट। दोस्तों बाकी तरह के जानवर अगर बर्फ में जमे हुए मिले तो थोड़ी आम बात लगती है, क्योंकि हो सकता है कि बर्फ में खेलते खेलते फिसल कर गिर गए हों और बर्फ में फंस गए हों। लेकिन जब हाथी जमा हुआ मिले तो ये बात थोड़ी खटकती जरूर है। लेकिन दोस्तों ये खटकने वाली बात बिल्कुल सच है, क्योंकि सर्बिया में एक हाथी का बच्चा पूरा जमा हुआ मिला। दोस्तों हम आपको बता दें कि 2007 में एक हाथी का बच्चा अचानक से ही उस जगह से गुजर रहे लोगों को मिल गया, जिसके बाद वो लोग भी हैरान हो गए कि हाथी का बच्चा इतनी जमी हुई बर्फ में आखिर क्या कर रहा है। दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं कि पूरी तरह से जमने के बाद ये हाथी किस तरह दिखाई देता है। फिलहाल दोस्तों अब ये म्यूजियम में रखा गया है ताकि लोग भी ये देख सके कि जमा हुआ हाथी का बच्चा किस तरह दिखाई देता है।
फॉक्स। दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है कि ठंडी जगहों में रहने वाले जानवर अक्सर बर्फ के पहाड़ों से गिरकर बर्फ में दब जाते हैं, जिस वजह से वो पूरी तरह से बर्फ में जम जाते हैं, क्योंकि सालों हो जाते हैं और उन्हें उस बर्फ से निकालने वाला कोई नहीं होता। जैसे कि आप जर्मनी की एक झील में फंसी हुई इस लोमड़ी को ही देख लीजिए, कैसे ये पूरी तरह बर्फ में जमी हुई है। दोस्तों जनवरी 2017 में हंटिंग करने आए एक व्यक्ति ने जब इस जमी हुई लोमड़ी को देखा तो व्यक्ति भी ठीक आपकी तरह चौंक गया था, जैसे आप इस लोमड़ी को देखकर चौंक गए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। फ्रोजन मैन। दोस्तों अब तक आपने जमे हुए जानवरों को देखा होगा जिनका जमना उतना आश्चर्यजनक नहीं होगा जितना एक इंसान का बर्फ में जमना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे। तो दोस्तों आप भी ये बात जानते हैं कि इंसान की मरी हुई बॉडी अगर बर्फ में रख दी जाए तो वो सड़ती नहीं है। तो सोचिए अगर कोई इंसान पूरा का पूरा बर्फ में जमा हुआ हो तो उसकी बॉडी किस तरह दिखाई देगी। दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए। ये इंसान अब मम्मी बन चुका है, जिसे आइसमैन भी कहते हैं। ये शख्स 1991 में जर्मनी के बर्फ के पहाड़ों पर 2 व्यक्तियों द्वारा पाया गया। और दोस्तों जब साइंटिस्ट ने इस बॉडी पर रिसर्च किया तो ये व्यक्ति 3400 और 3100 BC के बीच मरा होगा। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे इस जमे हुए आदमी का शव कितना पुराना है। ज्वेलरीज। दोस्तों जब कभी भी हमें रास्ते में 10-15 रुपए भी पड़े हुए मिल जाते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है। आज हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें पैसे मिल गए। तो सोचिए अगर आपको बर्फ के पहाड़ों में $3 लाख की ज्वेलरी मिल जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। दोस्तों ये वाकया 2015 का है, जहां पर फ्रांस में एक माउंटेन क्लाइंबर ने बर्फ के पहाड़ों में जमी हुई ज्वेलरी पाई जो कि $3 लाख की थी। हालांकि उस व्यक्ति ने वो गहने अपने लोकल पुलिस वालों को थमा दिए और जब इस पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये गहने तब गिरे थे जब एयर इंडिया फ्लाइट इस माउंटेन पर गिर गई थी और ये गहने भी उसी फ्लाइट के साथ इस माउंटेन पर गिराए थे। वैसे दोस्तों इस व्यक्ति ने तो ये गहने पुलिस वालों को लौटा दिए, लेकिन क्या आप इस व्यक्ति की जगह होते तो इन गहनों को पुलिस को देते? अपना जवाब कमेंट में बताइएगा। दोस्तों वक्त है अब से अलविदा लेने का, लेकिन आप कमेंट में ही बताना जरूर कि वीडियो कैसी लगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर दो।